लता मंगेशकर का ये सुपरहिट गाना तो आपने सुना ही होगा, उई माँ ये क्या हो गया, उनकी गली में दिल खो गया। अब इसी गाने का बंगाली में रिमिक्स आया है, उड़ी बाबा ये क्या हो गया, अपनी गली में ही फ्रैक्चर हो गया, मोदी हो तो सह भी लूं मैं, जय श्री राम ना सहा जाए। और इस गाने को ऑस्कर में भी भेजा गया है, म्यूजिक के लिए नहीं, एक्टिंग के लिए। कल नंदीग्राम में लगी उनकी तथाकथित चोट और फिर प्लास्टर लगे फोटो के लिए अपनी ममता दीदी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो एंड नमस्कार मित्रों, बंगाल चुनाव की कहानी में एक्शन, इमोशन, रोमांस, कॉमेडी सब हो गए थे। दीदी के स्कूटी चलाने का एक्शन, चाय बनाने का इमोशन, टीएमसी नेताओं का भाजपा से रोमांस और दीदी द्वारा दुर्गा स्तुति की कॉमेडी के बाद अब बचा था ड्रामा, और वो भी कल रात नंदीग्राम में हो गया, जब दीदी ने दावा किया कि उनके ऊपर हमला किया गया है। हमला कैसा? किसी ने उनकी गाड़ी का दरवाजा तब जबरदस्ती बंद कर दिया जब उनका एक पैर गाड़ी से बाहर लटका हुआ था। इसके कारण दीदी को पैर में चोट आ गई और उनको प्लास्टर लगाना पड़ा। इस घटना का खुद का तो कोई वीडियो नहीं है, लेकिन खुद ममता दीदी ने इस घटना की जानकारी मीडिया को दी। और कैसे दी, आइए आपको दिखाते हैं। अब ध्यान दीजिए, वीडियो में पहले 15 सेकंड तक दीदी बेहोश होने वाली हैं, बार बार उनकी सांस फूल रही है, लेकिन 15 सेकंड पर अचानक किसी ने ऐसा सवाल पूछ लिया कि दीदी बेहोश होना भूलकर एकदम सही से बोलने लग गई। सांस भी फूलनी बंद हो जाती है। क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं, अभी बहुत दर्द हो रहा है, अभी जोर होता है। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? दीदी आप बरौलिया बाजार में। दीदी आप कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है, 4-5 और कहाँ का चोट लगा? मीडिया को बयान देने के बाद दीदी सीधा कोलकाता के सबसे बड़े हॉस्पिटल SSKM हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाती हैं। उनके लिए पुलिस बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाती है, यानी सारी सड़कें खाली करवा दी जाती हैं ताकि जल्दी से जल्दी उनके पांव पर प्लास्टर बांधा जा सके। आप तो जानते ही हैं, अगर हड्डी में फ्रैक्चर होता है तो जल्दी से जल्दी उस पर प्लास्टर लगाना पड़ता है, नहीं तो ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए 130 किलोमीटर का सफ़र उनको जल्दी तय करवाया गया। एक मिनट, नंदीग्राम जहां से ममता दीदी चुनाव लड़ रही हैं, वहां से 130 किलोमीटर दूर जाकर उन्हें प्लास्टर चढ़ाया गया, तो क्या नंदीग्राम में कोई हॉस्पिटल है ही नहीं जहां प्लास्टर जैसी सामान्य सुविधा भी उपलब्ध हो? चलिए, हो सकता है दीदी को टाइम ना मिला हो वहां हॉस्पिटल बनवाने का। अभी 10 साल ही तो हुए हैं मुख्यमंत्री बने, और 10 साल में भी बाद के 6 साल तो मोदी को गाली देते हुए निकल गए। वैसे बरौलिया बाजार जहां ये दुर्घटना हुई थी, वहां पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों, हिंदी में बोले तो आई विटनेसेस की बात माने तो उस जगह पर एक लोहे का एंगल गड़ा हुआ था, जैसे अक्सर बाजारों में पार्किंग के लिए लगाए जाते हैं। जब दीदी की गाड़ी वहां से धीरे धीरे निकल रही थी तो उस खंबे से गाड़ी का दरवाजा टकराया और दरवाजा बंद हो गया, जिससे दीदी का बायां पांव दरवाजे के बीच में आ गया। हाँ था, क्या हुआ था बताइए। यहाँ से दीदी निकला था। हाँ। निकल के ये पिलर है ना, पिलर जो है, पिलर के गेट खुला है, यहाँ पे चोट लग गया। अच्छा, पिलर बाद बोल रहा है कि ये 5 आदमी को उसको ठेल दिया है, वैसा कोई कुछ नहीं हुआ। गेट खुला, इस पिलर से चोट लगी? हाँ, इस पिलर पे चोट लगा। अच्छा, हाँ। आप थे उस समय यहाँ पर? हाँ था। और कौन था यहाँ पर उस समय? आप थे यहाँ पर? हाँ। पिलर चोट लगी? हाँ, इसमें चोट लगी है। दीदी ऐसा करके नमस्कार सबाई के जाना रहा था। हाँ। तो गेट खोल के आ रहा था तो ड्राइवर बाड़ा दे गाड़ी, इसमें चोट लगी, इस पिलर चोट लगी। और भी अब आप खुद सोच सकते हैं कि 66 साल की मुख्यमंत्री खुली गाड़ी में भरे बाजार में रोड शो करती हुई पांव बाहर लटकाकर चल रही थी, तो गाड़ी कितनी ही तेज चल रही होगी और कितनी ही चोट लगी होगी। लेकिन अब दीदी बोल रही हैं तो लगी ही होगी। दीदी के प्यारे भतीजे अभिषेक बनर्जी ने हॉस्पिटल से ही दीदी की फोटो ट्वीट की है। डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि दीदी को कई जगह गंभीर चोट लगी है। पैर के अलावा दाएं कंधे, हाथ और गर्दन में गंभीर चोट लगी है। पैर दबने से गर्दन और कंधे में चोट लग सकती है, ये हमें पहली बार पता चला। अब दीदी कल ही कह रही थी उन पर हमला हुआ है, और उसके बाद तृणमूल नेताओं और लश्कर मीडिया ने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया था कि भाजपा के गुंडों ने दीदी पर हमला किया है। मैं ये सोच रहा हूँ, इतनी भीड़ में
जब हजारों लोगों के बीच, 500 सुरक्षा कर्मियों के बीच पर्सनल बॉडीगार्ड गाड़ी से लटके हुए थे, कुछ 4-5 लोग दीदी की गाड़ी तक पहुंच भी गए, दरवाजा बंद करके दीदी को घायल भी कर दिया और वहां से चले भी गए। लेकिन एक भी पुलिस वाले ने ना तो उन्हें देखा, ना गिरफ्तार किया, ना पीछा किया, ना भीड़ में किसी ने उनकी फोटो खींची या वीडियो बनाई। इतनी भीड़ में वो भाग तो सकते नहीं थे, तो फिर पुलिस ने आखिर उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? वैसे तृणमूल ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि दीदी पर हमला हुआ है, लेकिन बंगाल की ही पुलिस अपनी रिपोर्ट में कह रही है कि यह हमला नहीं, दुर्घटना थी। और हम तो चलो दीदी की ही बात मानते हैं। अगर इतने पुलिसकर्मी होते हुए मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? मीडिया और नेताओं पर तो प्रश्न उठता ही है कि बंगाल में इतने महीनों से हो रही कार्यकर्ताओं की हत्या पर चुप्पी साधने वाले अब आंसू क्यों बहा रहे हैं? लेकिन साथ ही प्रश्न बंगाल की जनता से भी है। कहीं दुर्घटना में लगी पैर की चोट से भाजपा कार्यकर्ता गोपाल मजुमदार की उस मां की सूजी हुई नीली पड़ गई आंख को मत भूल जाना, जिसे उसके घर में घुसकर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने केवल इसलिए मारा था कि उसका बेटा भाजपा का कार्यकर्ता है। आज भूल गए तो कल तुम्हारी बारी है। ई चोलबे ना। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है बंगाल के मतदाताओं के नाम। दीदी की दुर्गा स्तुति और नंदीग्राम में भगवान शिव के मंदिर में दर्शन के चक्कर में धोखा मत खा जाना। बीते हुए कल के मालदा दंगों को भी याद कर लेना, और अगर बीता हुआ कल याद नहीं आ रहा तो आने वाले कल की एक झलकी देख लो। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मोदी मर गया है अल्लाह, सबके मुंह में है रसगुल्ला, ममता बोल सुभान अल्लाह, खाया था मोदी करम कल्ला, हो गया उसका बड़ा कल्ला, और तो और लंगड़ा लुल्ला, ममता बांटेगी रसगुल्ला। अगर आप भी दीदी को 5 साल के लिए आराम देना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।